मेथड और उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं और भी कुछ-कुछ बताने जा रहे हैं। तो मेथड बेसिकली हम एक बार और बताए थे कि मेथड क्या होता है। जब भी हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, पर यहाँ पे मेथड बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी क्लास से रिलेटेड कुछ भी होता है या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी होता है तो हम लोग उसको फंक्शंस ना बोल के मेथड्स बोलते हैं। काम दोनों का सेम ही है, फंक्शंस का और मेथड का, पीस ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट करता है और प्रोग्रामिंग करने में हेल्प करता है। तो हम एक बार फर्स्ट सेकंड प्रेजेंटेशन में तुम लोग को बताए थे कि स्टैटिक कीवर्ड के बारे में, कि हम लोग एक मेथड या वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हैं तो वो स्टैटिक के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। और अगर वेरिएबल को नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस किया करना है तो हम लोग जाके उसका ऑब्जेक्ट बनाते और करते हैं। पर हम मेथड के बारे में नहीं बताए थे कि हम बोलते हैं कि मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता। पर देखो, मेथड में एक नॉन स्टैटिक सॉरी मेथड को स्टैटिक में अगर हम लोग को एक्सेस करना और प्रिंट करवाना है तो हम लोग कर सकते हैं। एक तो वो मेथड था कि स्टैटिक हम लोग लगा दिए और हो गया, और दूसरा देखो यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड है ना, पब्लिक इंट लॉजिक इंडेक्स इंट वाई। तो ये नॉन स्टैटिक है ना, इसको अगर हम लोग स्टैटिक में एक्सेस करना चाहें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके क्लास के नाम का एक हम लोग ये बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। देखो, हम लोग टुडे पी आर करके एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, न्यू ऑब्जेक्ट टुडे पी आर, और डी में वो लॉजिक को कॉल कर लिया। वो डी एक ये बनाए हैं, वेरिएबल बनाए हैं इंटीजर टाइप का, और लॉजिक ए बी ये है कि x अगर y से बड़ा होगा तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रिंट करेंगे, एस एक्स माइनस वाई प्रिंट करेंगे। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो हम लोग डी को इसमें कॉल, लॉजिक ए बी को डी में कॉल कर लिए हैं, और फिर हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे। तो अभी देखो, देखो यहाँ पे हम लोग ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 7, हम लोग इसमें पैरामीटर्स पास किए हैं, सॉरी आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, तो 5 और 7 आ गया है, तो -2। हाँ, ए क्योंकि एक से बड़ा नहीं है तो यहाँ पे -2 आ गया है। तो ये भी एक और मेथड है, मतलब कि एक और वे है नॉन स्टैटिक को स्टैटिक में कॉल करने का, कि उसके क्लास को ऑब्जेक्ट बना लेंगे और फिर उसके बाद वैसे करके कॉल करेंगे। पर ये यूजुअली यूज़ नहीं होता क्योंकि इसमें तो बताई थी कि मेमोरी वगैरह ज़्यादा लेता है, तो हम लोग यही वाला यूज़ करते हैं कि इसको स्टैटिक बना लेंगे और उसके बाद इसको कॉल कर लेंगे। इस ऐसे ऐसे भी इसको कॉल कर सकते हैं। और डायरेक्टली ऐसे कॉल्स कर देंगे बिना ऑब्जेक्ट वगैरह बनाए हुए, तो ये भी हो जाएगा। देखो -2, तो ये थोड़ा इजी वे होता है। तो ये भी एक वे है, पर ये ज़्यादा सही वे है और मेमोरी वगैरह सही कम कंज्यूम करता है, इसीलिए हम लोग स्टैटिक बना बना के करते हैं। हाँ, देखो, एक होता है हम लोग कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू, जैसे कि हम लोग पढ़े हुए सी और सीपीपी में। ठीक है। तो जावा में यूजुअली कॉल बाय रेफरेंस का उतना यूज़ नहीं करते हैं। मतलब कि कॉल बाय रेफरेंस टाइप का टर्म नहीं होता है जावा में, रेफरेंस नहीं होता क्योंकि हम बहुत जगह देखे हैं। पर कुछ ऐसा होता है, एरे बना के हम लोग क्या कर सकते हैं इसको। तो देखो, रेफरेंस नहीं होता, वो भी एक तरह का वैल्यू ही होता है। देखो, हम लोग कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग एक मेथड बनाए हैं। देखो यहाँ पे एक चेंज नाम का एक मेथड बना है, ये जो इंट ए है, और ए में हम लोग ये 77 लिखे हैं। फिर उसके बाद हम लोग हाँ, एक एक्स नाम का यहाँ पे इस मेन मेथड में एक वेरिएबल बनाए 45 है। फिर उसके बाद एक्स को एस आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर दिए हैं 45 को, और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करवाएं। तो देखो, प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे चूंकि ए इक्वल टू 77 है, और हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल टू 45 दिए और यहाँ पे हम लोग एक्स दिए हैं। तो
देखो प्रिंट हम लोग का 45 हुआ। ये वर्क कैसे करता है कि हम लोग यहाँ पे जो x इक्वल टू 45 और चेंज x है ना, तो यहाँ पे जो x है वो ये 45 है और 45 का जो हम लोग ये बनाएंगे ना, इसका जो कॉपी होगा ना यहाँ पे चला जाएगा। वो वेरिएबल इटसेल्फ वहाँ पे नहीं जाएगा, उसका वो कॉपी चला जाएगा। हाँ, तो उसका उस वेरिएबल का ना कॉपी चला जाएगा और यहाँ पे a से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ पे इसका 45 का यहाँ पे ये कॉपी चला जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जब भी प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे 45 आएगा, ना कि a इक्वल टू 77 आएगा। ये तो हो गया। अभी देखो हम लोग को अगर थोड़ा चेंज करके प्रिंट करवाना है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू दिए वो हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम लोग देखो एक दूसरा फंक्शन बनाए हैं चेंज टू नाम से। रुको इसको ये कर देते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक हम लोग ये बनाए हैं दूसरा फंक्शन चेंज टू नाम से, जिसमें हम लोग एक एरे ये किए हैं, एरे पास किए हैं बी नाम से। और बी बी के जो हम लोग इंडेक्स में दिए हैं 99, और यहाँ पे हम लोग एक एरे बनाए हैं इंट मार्क्स नाम से, और मार्क्स में हम लोग उसका ये डाले, क्या बोलते हैं उसको, नंबर्स डाले 54 65 77 88 और 9। तो जब भी हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे तो जैसे कि हम लोग इसको इंट मार्क्स चेंज टू मार्क्स, तो अगर हम लोग मार्क्स यहाँ पे करें तो क्या बोलते हैं, अगर मार्क्स 0 अगर हम लोग करवाना चाहे प्रिंट, तो सबको लग रहा हो कि यहाँ पे जैसे कि इसमें हुआ था कि 45 प्रिंट हो गया था, तो इसमें भी 54 प्रिंट होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इसमें प्रिंट तो देखो क्या होता है। देखो 99 प्रिंट हुआ जो कि हम लोग यहाँ पे दिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इसमें तो वेरिएबल का कॉपी चला गया था ना इस फंक्शन में, पर यहाँ पे हम लोग जब इसमें एरे का केस में थोड़ा अलग होता है। इसमें वेरिएबल का रेफरेंस भी नहीं, रेफरेंस का कॉपी चला जाता है। मतलब रेफरेंस मतलब कि एड्रेस, वो जो इस मार्क्स 0 को जो एड्रेस पॉइंट कर रहा हो, यहाँ पे b इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे हम लोग मार्क्स यहाँ पे कहाँ गया, चेंज मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स 0 को जो एड्रेस पॉइंट कर रहा हो, बी 0 को जो एड्रेस पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पे वो एड्रेस आएगा, उस एड्रेस का कॉपी आएगा, ना कि वो एड्रेस इटसेल्फ, मतलब कि उसमें रखे हुए एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे 54 ना आके उसका एड्रेस आ जाएगा, दैट इज b0। तो b0 इक्वल टू 99 वहाँ पे चला जाएगा। तो अगर हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो मार्क्स 0 में 54 नहीं होके 99 होगा। तो इसमें यही होता है कि यहाँ पर हम लोग कॉपी करते हैं, और पर ये अगर हम लोग एरे के केस में करेंगे तो वो रेफरेंस चला जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग को वहाँ पे ऐसे करके कुछ करना है कि हम लोग यहाँ पर का मार्क्स डालना हो, यहाँ पे जो हम लोग दिया हुआ है यहाँ पर से हम लोग को मतलब रखना है जो बी में डाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे एरे बना लेंगे और यहाँ पे जो मार्क्स डालेंगे उसका कॉपी चला जाएगा और वही प्रिंट होगा, ना कि इधर इसका कॉपी प्रिंट होगा उधर। देखो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है ना कि फंक्शन का सेम नेम होता है, पर जो जो उसमें पैरामीटर्स डालते हैं ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंट ए इंट बी इंट ए डाले, ये सब पैरामीटर्स होते हैं। और पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स भी तो पता हो, मतलब कि देखो पैरामीटर्स क्या होता है ना कि हम लोग जैसे वेरिएबल टाइप का नेम टाइप का डाल देते हैं ना, वो पैरामीटर्स हो जाते हैं। और हम लोग जो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे डालते हैं ना, जैसे कि हम लोग पिछले वाले फंक्शन में डाले थे यहाँ पे, हाँ देखो 45, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली 45 डाले ना, तो वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आर एक्चुअली द एक्चुअल वैल्यू, तो वो सब होता है। और ये यहाँ पे जो हम लोग डालते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं। तो जो दो, जैसे कि हम लोग दो फंक्शन बनाए, एक मेथड, एक ये मेथड, यहाँ पे तो हम लोग मेथड ही बोल रहे हैं। तो एक क्लास के अंदर हम लोग दो फंक्शन बना रहे हैं, तो दोनों का सेम नेम होगा पर पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। और उसके ये क्या बोलते हैं, रिटर्न वैल्यू, जहाँ जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंट वगैरह लगाते हैं ना, यहाँ पे इंट लगाएं, यहाँ पे वॉइड लगाएं, तो उसका रिटर्न टाइप भी सेम ही होना चाहिए। यहाँ ये भी इंट है तो ये भी इंट ही होना चाहिए। तो इसको हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, मतलब कि सेम नेम ऑफ फंक्शन एंड सेम रिटर्न टाइप पर उसका वो पैरामीटर्स डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। फंक्शन ओवरलोडिंग तो समझ में आ गया होगा। तो देखो हम लोग जैसे कि
अगर हम लोग कोई फंक्शन बना रहे हैं कि बहुत सारे नंबर को मतलब कि ऐड करने के लिए, कि सम ए प्लस बी, सम ए प्लस सी प्लस डी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम लोग किसी में दो नंबर को ऐड करना हो, किसी में तीन नंबर को ऐड करना हो, किसी में चार नंबर को ऐड करना, तो हम लोग कितना ही फंक्शन बनाएंगे कि फिर प्रोग्राम बहुत लेंदी हो जाएगा ना, कि हम लोग इसको भी ऐड कर रहे हैं, फिर मतलब कि ए को सिर्फ ऐड करना हो तो ये वाला प्रोग्राम लिखेंगे, फिर अगर हम लोग को एक ही प्रोग्राम में बहुत सारा ऐसे कर करके ऐड करना और अलग अलग करके कॉल करना हो, तो फिर ये फंक्शन लिखेंगे, उसके लिए ये फंक्शन लिखेंगे, ऐसे करके ना। तो उसके लिए भी एक इधर एक अल्टरनेटिव उपाय है, मतलब कि जावा में, कि हम लोग एक वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स करके बनाते हैं, ठीक है। देखो एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम लोग इंटीजर टाइप का ये ले रहे हैं, और इसमें ना हम लोग एरे पास करवाते हैं। अ, देखो हाँ, देखो इसमें इनपुट एज एरे पास करवाते हैं, तो एरे में जितने भी वैल्यूज जाएंगे ना तो इसमें चले जाएंगे। और जैसे कि रिजल्ट इक्वल टू जीरो, शुरू में तो जीरो ही होगा, किसी भी चीज कोई भी नंबर को हम लोग नहीं ऐड किए होंगे तो वो तो जीरो ही होगा। फिर उसके बाद इन एलिमेंट ऑफ ए, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस ए, मतलब कि इसका मतलब होता है रिजल्ट प्लस ए इक्वल टू रिजल्ट, वैसे भी लिख देंगे तो वो वही वही कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो फॉर लूप चला के और किसी भी नंबर्स को ऐड करने के लिए, जैसे कि हम लोग को एरे में कुछ ऐड करना हो, तो ऐसे करके करेंगे तो हो जाएगा। तो मेनली इसका ये होता है ना कि जैसे कि हम लोग को बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना हो, तो उसके लिए हम लोग इसमें अगर तीन नंबर को ऐड करना हो तो उसके लिए हम लोग अलग फंक्शन बना रहे हैं, अगर चार नंबर को ऐड करना हो तो उसके लिए अलग फंक्शन बना रहे हैं। पर अगर हम लोग को बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना है तो हम लोग उसको कितने बार कर करके फंक्शन बनाएंगे। तो अगर हम लोग ये वाला वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स करके एक ये आता है, उसमें हम लोग अगर बनाएंगे बहुत सारे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स उसमें डाल सकते हैं। तो अगर वैसा फंक्शन बनाएंगे तो फिर हम लोग जितना भी चाहे एक साथ डाल सकते हैं। तो देखो हम लोग एक यहाँ पे एक स्टैटिक फंक्शन बनाए हैं, सॉरी स्टैटिक मेथड बनाए हैं, और उसमें एरे पास करवाने का रहता है। जितना भी एरे में एलिमेंट्स होंगे सारे ऐड हो जाएंगे, और फिर उसके बाद रिजल्ट शुरू में तो जीरो ही हो जाएगा जो सम होगा, फिर उसके बाद में रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस ए, जो भी डालेंगे वो आ जाएगा, फिर रिटर्न रिजल्ट करेगा। तो देखो अभी हम लोग इसको यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और सम ऑफ 4 प्लस 5 प्लस 6 इज सम 4 5 6, यहाँ पर हम लोग ये लिखे हैं। देखो यहाँ पे तो अगर हम लोग इस फंक्शन को कॉल करवाते तो दो इंट ए और इंट बी, अगर हम लोग जैसे कि डाल रहे हैं ए का वैल्यू दो, बी का वैल्यू तो दो वैल्यू डालना होता, अगर इसके लिए तो एक वैल्यू। पर अगर हम लोग इसको सिर्फ मतलब कि तीन या चार या पांच, हम लोग कितना भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर हम लोग और भी जैसे कि बढ़ाना हो तो हम लोग यहाँ पे और भी डाल सकते हैं, 6 7 8 करके, और भी जितना भी नंबर उसको ऐड करना हो। तो उसके लिए बस हम लोग एक ये बनाए हैं, बहुत सारी मतलब कि जो बहुत सारा आर्ग्यूमेंट्स ले सके, एक फंक्शन बनाए हैं जिसमें एलिमेंट्स एरे में ऐड हो जाएंगे, और वो हम लोग कितना भी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अभी देखो हम इसको चला रहे हैं। 15 यहाँ पे 6 प्लस 4 प्लस 5, यहाँ पे 15 आया। और एक और चीज है जैसे कि यहाँ पे ये भी है कि हम लोग कुछ भी नहीं यहाँ पे अगर पास, मतलब कि हम लोग इस फंक्शन में कुछ भी नहीं पास करें तो भी वो रिटर्न जीरो करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई इरर देगा, वो रिटर्न जीरो करेगा ही। पर अगर हम लोग यहाँ पे 6 7 अगर ऐड कर दे, जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग 8 ऐड कर दिए, 8 और यहाँ पे हम लोग 8 लिख दिए हैं, आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग ऐसे। देखो हम लोग कोई स्पेसिफिक ऐसा मेथड नहीं बनाया है ना कि तीन नंबर को ऐड करने के लिए या चार नंबर को ऐड करने के लिए कोई मेथड चलाने की अब जरूरत नहीं है ना। इसी में अगर हम लोग को तीन नंबर को भी ऐड करना है, सबको ये कर देते, कमेंट कर देते।
जैसे कि हम लोग अब 4 नंबर को ऐड करना हो, तो उसके लिए हम लोग को स्पेसिफिक अलग से कोई ये नहीं बनाना होगा क्या कहते हैं मेथड हम लोग इसी में जितने भी नंबर्स को ऐड करना हो, तो वो यहाँ पे या तो अगर ये एलिमेंट यहाँ पे सम के अंदर 0 भी हो, तो वो 0 प्रिंट करवा दो, वो तो हम प्रिंट किए नथिंग वो तो 0 आ जाएगा आंसर अदरवाइज़ जितना भी एलिमेंट्स हो हम लोग कर देते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग जितना भी आर्गुमेंट चाहिए उसमें डाल सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं उसका सम। और भी बहुत सारे उसका फंक्शन बन सकते हैं, सिर्फ सम के लिए नहीं, पर यही इसका मेन मोटो कि हम लोग जितने आर्गुमेंट्स चाहिए उसमें डाल सकते हैं। हाँ, देखो, जैसे कि हम लोग सी और सी प्लस प्लस में कैसे करते थे, सी में हम लोग को जैसे कि कोई इनपुट चाहिए तो होता था यूजर्स से, तो हम लोग उसमें स्कैनफ यूज लेते थे और सी एन करते थे सीपीपी में। पर अगर हम लोग को जावा में यूजर से इनपुट लेना है कि तुम यूजर हो और मेरे को कोई इनपुट दो, तो हम लोग वहां पे स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे यूज किया स्कैनर क्लास का, तो उसके लिए पहले ना इंपोर्ट करना पड़ता है ये स्कैनर क्लास। और ये होता क्या है ना कि ये इम्पोर्ट इम्पोर्ट डॉट डॉट सॉरी इम्पोर्ट जावा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर होता है ना, ये पैकेज होता है जो बहुत सारे क्लासेस डेट्स रैंडम मतलब कि डेट्स रैंडम नंबर्स बहुत बहुत कुछ कंटेन करता है। तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम करके आता है और बहुत सारे ऐसे कुछ क्लासेस आते हैं इसमें। तो ये स्कैनर क्लास के लिए ये लिखा जाता है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, यहाँ तक सबके लिखा जाता है। ये मेनली पैकेज इसको कहते हैं। और ये स्कैनर के लिए कि हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक स्कैनर क्लास होता है, तो एक स्कैनर क्लास हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तभी हम लोग यहाँ पे एक फिर स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें एसी और उसमें न्यू स्कैनर क्लास ऐसे करके इनपुट ले ये इनपुट कीवर्ड के लिए होता है कि सिस्टम डॉट इन। तो देखो सिस्टम डॉट आउट वो आउटपुट के लिए होता है, तो इसमें सिस्टम डॉट इन इनपुट के लिए होता है। और जैसे कि हम लोग क्या किए, हाँ देखो यहाँ पे हम लोग एक एम नाम का ये वेरिएबल बनाए हैं। हम छोड़िए यहीं पे बता दे रहे हैं, जैसे कि इंट डे नाम का हम लोग ए वेरिएबल बना रहे हैं और हम लोग को डे इंटीजर टाइप का चाहिए डे। और हम लोग को डे चाहिए यूज़र से और हम लोग को इंटीजर टाइप का चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर एस सी एक ऑब्जेक्ट था इस स्कैनर क्लास का, यहाँ पे हम लोग बनाए थे याद है। तो आगे हाँ, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट तो करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट इन टाइप का बन जाएगा, मतलब कि हम लोग जो वैल्यू लेंगे यूजर से वो इन टाइप का हम लोग को लेने को मिलेगा। हम लोग और भी फ्लोट और कैर ऐसे टाइप का भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग इंटीजर टाइप का ले रहे हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लेंगे। और अगर हम लोग जैसे देखो इसको हम लोग ये करवाए हैं, रन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को इनपुट के लिए हम कुछ लिखे नहीं हैं, तो हम खुद से ही इनपुट डाल रहे हैं। तो हम लोग वो 2 डाल रहे हैं। पहले तो हम कभी इनपुट डाल के तुम लोग को दिखाई नहीं कि कैसे इनपुट डालते, तो यहाँ पे 2 डाल रहे हैं। तो फिर ओह! हाँ, 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 गलती हो गया था यहाँ पे, 1 डाल दिए। देखो यहाँ पे हम लोग 1 डाल दिए हैं, तो यहाँ पे मंडे आ गया है, मंडे आ गया, मंडे होना चाहिए था। हुँ। तो अगर हम लोग तो इसी तरह से हम लोग यूज़र से इनपुट ले सकते हैं स्कैनर क्लास डाल के। ये ये तो हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट बनाएँगे, तो फिर उसके बाद हम लोग को इंटीजर टाइप का चाहिए होगा, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएँगे उसके साथ। अगर क्या बोलते हैं कैरेक्टर टाइप का चाहिए होगा, तो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाएँगे और वैसे हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो स्विच केस में होता है वो कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये है ना कि हम लोग स्विच केस 1 यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके लिए ये कर रहे हैं, फिर ब्रेक कर रहे हैं, फिर 2 के लिए तो हम डाले ही नहीं है, और फिर ब्रेक कर रहे हैं, फिर 3 यूज़ कर रहे हैं, फिर ब्रेक कर रहे हैं, 4 यूज़ कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट करके ब्रेक कर रहे हैं। तो एनहेंस में क्या होता है ना, देखो हम दिखा देते हैं। देखो तो इनहैंस स्विच में देखो हम लोग यूजुअली हम लोग कुछ ऐसा तरह के स्विच केस यूज़ करते हैं कि अगर 0-0 हुआ तो ऐसे करके हुआ, तो फिर ब्रेक आ गया, फिर 0-2 हुआ तो फिर ऐसे करके फिर हम लोग ब्रेक किए स्टेटमेंट को, मतलब कि ब्रेक आ गया नहीं, ब्रेक किए स्टेटमेंट को, फिर 3 किए, फिर ब्रेक किए, डिफ़ॉल्ट के लिए किए।
तो अगर हम लोग कहीं पे भी ब्रेक लगाना भूल गए तो फिर क्या होगा कि मतलब कि ये फिर इसके बाद चलने लगेगा मतलब तो यहाँ पे देखो इनहेंस स्विच में क्या होता है कि हम लोग सॉरी स्विच केस में क्या होता है कि हम लोग 0-0 के लिए एक स्विच केस लिए है, फिर 2 के लिए है, 3 के लिए है, 4 के लिए है, बहुत सारे के लिए और हर एक में हम लोग को एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना होता है। तो अगर हम लोग कहीं पे भी एक ब्रेक स्टेटमेंट भूल गए तो फिर वो ये हो जाता है, दिक्कत हो जाता है अब आगे का ऐसे ही फ्लो हो जाता है पूरा प्रोग्राम। तो देखो इनहेंस स्विच में हम एक सिंटैक्स जो देखे थे वो दिखा रहे हैं। हाँ, देखो इनहेंस स्विच में क्या हम एक मतलब कि जावा में ये इनहेंस स्विच होता है, तो उसमें ये अब और कौन सिंटैक्स होता है पता नहीं पर हम यही वाला पढ़े हैं कि अगर 1 के लिए है तो ऐसे एरो देके 1 करेंगे और फिर 2 के लिए तो ये, 3 के लिए ये स्विच केस ऊपर में वैसे ही डालेंगे और यहाँ पे हम लोग कोई ब्रेक नहीं यूज़ करेंगे। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्रेक आ जाएगा, नहीं भी यूज़ करेंगे तो। तो मतलब कि वो इस उस स्विच केस से थोड़ा बेटर है क्योंकि बार-बार ब्रेक नहीं यूज़ करना होगा। अगर हम लोग एक बार भी भूल गए तो फिर आगे का फिर फ्लो होने लगेगा। तो ये थोड़ा-सा मेरिट है जावा में।